अब जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, मुझे ये लगता है ना कि ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है और ये मुझे लगता है कि काफी ऑडियंस ऐसी होगी जो शायद जिनके जहन में दिमाग में सेम कंफ्यूजन चल रहा होगा। ओके अब ये सवाल आया वहां से जब मैंने बेकार फिल्में देखी। फॉर एग्जांपल आप हैरी पॉटर की बात ले लो, ठीक है। हैरी पॉटर में थ्रू आउट एटलीस्ट उनके पहले एक आध जो फिल्म्स थी, तो उसमें एक कांस्टेंट थीम जो चल रही थी वो ये थी यार कि यू शुडंट नेम दैट पर्सन, दैट वन नाम नहीं लेना उसका, वन दैट कैन नॉट बी नेम, वो जिसका नाम नहीं ले सकते आप। बात यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट की हो रही। वोल्डेमॉर्ट का नाम लेना भी वहां पे एक तरीके से हराम था, वर्जित था, पूरी वर्जित था। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों ने जब हेरिडिटी का ये डिस्कशन किया था, हेरिडिटरी फिल्म का, तो उसमें भी ये एक कॉन्सेप्ट था कि आप पैमोन, जो कि उसमें एक जो डेविल किंग जिसके बारे में बात की जाती है, उसका भी आप नाम पब्लिक में ऐसे ले नहीं सकते। अगर आप उसका नाम ले रहे हैं तो यानी कि आप उसको समन कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो मेरे दिमाग में ना एक चीज रिंग करी कि यार क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब किसी का बस नाम लेने मात्र से ही कोई एनर्जी एक्टिव हो जाती है या समन हो जाती है, हम उसको बुला लेते हैं। क्या पहली बात तो क्या ये वाकई में पॉसिबिलिटी है? कुछ केसेस में ये पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है कि वो जो एंटिटी है या तुम जिसका नाम ले रहे हो, या लेट्स सपोज वो जो ऊर्जा है जी, वो कितनी ज्यादा पावरफुल है अपने नाम को लेकर। मतलब कुछ जगहों से आपका कहने का मतलब कि कुछ एंटिटीज से है जी, कुछ एंटिटीज के मामले में किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में मरी हुई कोई आत्माएं हैं, ऐसे मान के चलिए जी। या राहुल, हम लोगों ने श्राप के बारे में बात करा था, राइट? तो उसमें क्या था कि इंसान जब मर रहा है तो उसने मरते मरते कुछ बोल दिया ऐसा जी, और वो जो बोला है वो जाकर कारगर सिद्ध हो गया, वो होने लगा है वैसा करके, ठीक है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान बोलता नहीं है, ये भी आप मान के चलो कि मन में रख लेता है, लेकिन मतलब अब आपको ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नाम से भी चीजें बहुत खतरनाक हो सकती, नाम भी कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं लेने के लिए। ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि अगर हम श्री राम का लोग कहते हैं नाम लेने मात्र से ही जो है समस्याएं समाधान हो जाती हैं, जो भी, तो अगर अच्छी चीजों में चीज एक्ट करती तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बुरी में भी ये चीज होती होगी, खाली नाम लेने मात्र से ही चीज एक्टिव हो जाए। एग्जैक्टली, मतलब अब अगर अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं जी, ये कॉन्सेप्ट तो बट ऑब्वियस है ना। आप राम नाम लेने से तर सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट भी है कि जो बुरी चीजें वो जल्दी असर करती हैं जी। ये भी आपने सुना होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले होता है। तो बहुत सारी ऐसी मतलब साधनाएं छोड़ दो, अगर आप बाहर के भी कॉन्सेप्ट देखोगे, जैसे वोल्डेमॉर्ट है, उसका नाम नहीं लेना है, उस फिल्म में ये दिखाया गया, तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। उसका रीजन है क्योंकि पाइमोन का नाम नहीं लेना है। नाम लेने से कभी कभी कुछ एंटिटीज क्या होती है कि वो इंतजार कर रही होती हैं कि बस उसका नाम लिया जाए किसी तरीके से। मतलब एक होता है ना कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस, हम लोगों ने पूरा एक एपिसोड करा है कि हल्का सा भी तुमने उसको जरा सा भी याद किया या एक तरीके से दिल से याद किया, नाम ऐसे नॉर्मल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम उसमें विल लगाकर याद करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अर्श, ये अगर आपको याद हो तो पहले जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह आते थे तो उसमें ये रनिंग थीम ये रहती थी कि जब भी कोई असुर पावरफुल होता था वो भगवान की पूजा पाठ बंद करवा देता था कि मतलब आप भगवान का कोई नाम ही नहीं लेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, ये बोला जाता है। तो भगवान का नाम, तो ये मतलब अच्छा, पहली बात तो जो भगवान होते हैं ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सा सवाल है, लेकिन जो ये भगवान होते हैं अगर हैं तो क्या वो मतलब चाहते हैं कि उनकी पूजा की जाए? अगर ऐसा है तो फिर तो ये बड़ा ही नार्सिसिस्टिक टाइप का ये कहाँ शो हुआ है कि भगवान चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें। भगवान नहीं चाहते हैं उनकी पूजा करें, जस्ट दैट कि आपको खाना बनाना है तो आपको आलू से या टमाटर से संपर्क करना पड़ेगा, राइट? ऐसे थोड़ी ना आप बैठे बैठे खाना बन जाएगा। तो यदि सीन वही है, अगर आपकी भक्ति और आस्था है तो आपको नाम लेना पड़ेगा, तभी जाकर तुम उनसे कनेक्ट हो पाओगे, वरना उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो बैठे हुए हैं ऊपर। नहीं, पर पहले मैं अभी फिलहाल सीरियल्स की बात कर रहा हूँ। जब सीरियल्स में ऐसे थीम दिखाते थे ना कि आप कोई फलाने पर्टिकुलर भगवान है वो ईर्ष्या में आ गए कि भाई उनका इंद्र आमतौर पे उनकी कोई पूजा नहीं हो रही है, उनकी कोई साधना वगैरह नहीं कर रहा है, तो उन्होंने जो एक आध भक्तों को श्राप दे दिया वगैरह वगैरह। मतलब तो इस किस्म की जो चीजें हैं, नहीं, इस तरह की कोई चीजें नहीं होती। मतलब जहां तक मेरा मानना है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि तुम उनका नाम लो, बट हाँ शैतान चाहते हैं क्योंकि उनका नाम लिया नहीं जाता। सवाल ये है कि भगवानों का तो चलो ठीक है, मतलब लोग सुमिरन करते हैं भाई, राम नाम जाप करते हैं, शिव नाम का जाप करते हैं, विष्णु के तो खैर बहुत है मानने वाले, लेकिन
जब बात आती है शैतानों की, असुरों की, क्या कभी आपने ऐसा कोई सुना है कि शुक्राचार्य की पूजा कर लो, या रावण की तो खैर पूजा होती है, नो डाउट है, लेकिन बहुत कम सुना होगा। नहीं, बट हो सकता है कोई जो साधना वगैरह कर रहा हो शायद कर ले शुक्राचार्य। मैं आपको बताता हूँ ना, साधनाओं में होता है, कई बार ऐसा होता है जब मतलब कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं साधनाओं के दौरान जहां पर गुरु शुक्र का नाम लिया जाता है, जानबूझ के लिया जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हारा वो जो शुक्र प्लैनेट है, तुम्हारा जो नक्षत्र है एक तरीके से, वो शुक्र प्लैनेट के जरिए ओवर रूल हो जाए और तुमको साधनाओं का असर ना हो, या तुमको जो सिद्धि आ रही है वो तुम्हारे ऊपर कुछ गलत इम्पैक्ट ना डाले। इस वजह से गुरु शुक्र का नाम लिया जाता है। मतलब आपने वो भी सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये पूरी एक स्तुति है। अब शुक्राचार्य कहाँ है? नहीं, इसमें सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश का जिक्र है। अगर आप देखेंगे तो जिक्र सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश का है। शुक्र का नाम बहुत कम। अब मैं आपको ऐसे मतलब हजारों मंत्र होते हैं जिसमें गुरु शुक्र का नाम बड़े अर्ध अक्षरों में आता है, लेकिन वो जो मंत्र होते हैं वो सारे साधनाओं के मंत्र होते हैं जो कि गुप्त होते हैं। कई ऐसे सावर मंत्र होते हैं जिसमें गुरु शुक्र का नाम आता है। इसलिए आता है ताकि जो भी साधनाएं हैं वो तुम पर गलत असर ना डालें और जल्दी सिद्ध हो जाएं। राइट। मतलब नाम का ही अगर इतना वो है तो मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे मंत्र होते हैं राहुल जिसमें स्पेसिफिक नाम आता है कि मतलब एक मंत्र है उसको रक्षा मंत्र बोलते हैं बेसिकली, और वो एक साबर मंत्र है। मैं आप पूरा नहीं बताऊंगा, बट उस मंत्र में ऐसे होता है कि अंतिम लाइन उसकी ये है कि मेरा बांधा ना बंधे तो गुरु गोरखनाथ की आन। वहां पर दुहाई देते हैं कि भाई तुम्हें इसकी आन है, या फिर तुम्हें श्री राम की आन। आपने सुना होगा हनुमान बजरंग बाण में भी एक जगह पे उसमें जहाँ पे बोला राम की तहे शपथ राम की। तो ये जो शपथ देने वाला सिनेरियो है ना, जो भाई जो नाम क्या असर करते हैं, तो नाम का ये इम्पैक्ट होता है। जब आप आन दे देते हो ना किसी चीज की, तो सामने वाली एंटिटी को वो चीज माननी पड़ जाती है, यदि तुमने बहुत कन्विक्शन पावर से उस नाम का आवाहन किया होगा तो। इस तरीके से। अच्छा, ये इस डिस्कशन को अगर मैं एक टेंजेंट पे ले जाना चाहूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे में क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनको अकॉर्डिंगली इंद्र लोक में अलग अलग, जैसे आई थिंक शुक्राचार्य वीनस के लिए हैं, शुक्र प्लैनेट, शुक्र प्लैनेट के लिए हैं। जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, शायद से बृहस्पति, वो जुपिटर है बेसिक, जो प्लैनेट जुपिटर है जिसको माना जाता है कि यहाँ से ज्ञान वगैरह मिलता है। अच्छा, सरप्राइजिंगली जो सोलर एस्ट्रोलॉजी है अंग्रेजों की, तो उसमें भी जो वीनस है बेसिकली, जो शुक्र है, वो एक फीमेल है हालांकि उनमें, और वो है मतलब एक आर्ट्स की देवी है, वो मतलब डार्कनेस की देवी है, मिस्ट्री की देवी है, रोमांस की देवी है, एवरीथिंग दैट इज लाइक थोड़ा सा कि मतलब नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव, लेकिन थोड़ा सा आर्ट कह लो या जो कह लो उसको आर्ट्सी कह लो। मतलब अगर आप जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ग्रीक में भी ऐसा ही है। हेडीज के जो हेडीज होता है, जो गॉड ऑफ हेल होता है, नहीं गॉड ऑफ हेल होता है, हाँ गॉड ऑफ हेल होता है वो, तो हेल पे रूल करने वाला इकलौता वही होता है। नहीं, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हेडीज मैं प्लैनेट्स की बात, मैं एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो एक क्वालिटीज है ना, जैसे उसमें भी जो बृहस्पति है इसमें, वो भी इनके अंग्रेजों में वो भी स्टैंड करता है नॉलेज विजडम के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्लैनेट्स वगैरह हैं जो हमको इस तरीके से लाइक समझाए गए कि शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इनका कोई इम्पैक्ट हो सकता है लाइक किसी इंसान के ऊपर? एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका क्या सोच है? मतलब मेरा कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये सोच नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ गणनाएं होती है, यहाँ पर बात हम लोग ग्रह की कर रहे हैं। नहीं, पर ग्रह गणनाएं इसी चीज की होती है ना कि यार जब आप पैदा हुए थे तब फलाना ग्रह कौन सा एंगल पे था, किस एंगल पे था। और तो अगर लॉजिक बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का ये है मोटा मोटी कि जो आप जब पैदा हुए थे तब लॉन्गिट्यूड, इस यूनिवर्स के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में फलाना ये जो प्लैनेट कौन से एंगल पे था, तो उसका इम्पैक्ट आप पर उस एंगल पे पड़ा होगा, ये बेसिकली है। अब उनको ऐसा लगता है कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी भी आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट कर सकती है। प्लैनेट्स की ग्रेविटी पड़ सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन अब अगर ये एकदम इसी पर रिलाई कर देना, वो थोड़ा मेरा उस पर रिलाई कर देना, अभी क्या एक्सट्रीम वाली बात हो, गलत तो हर जगह, वो बिल्कुल मतलब, पर ये जो एक लॉजिक है ना कि भाई प्लैनेट्स ग्रहों का जो दशा होती है, दिशा और दशा, तो ये दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि इनका इम्पैक्ट वगैरह पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब चंद्रमा की 16 कलाओं का इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है तो वो तो फिर भी ग्रह, अब वो इतने दूर है राहुल, तो उनका इम्पैक्ट कम पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। सबसे पास जो होता है, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है,
धरती का, सैटेलाइट है, ठीक है, वो उपग्रह है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, यदि exactly. उदाहरण के तौर पे यदि पृथ्वी का उपग्रह, अगर ये रावण के सारे अंतरिक्ष विज्ञान में मेंशन है कि अगर पृथ्वी के पास वाला उपग्रह कोई मंगल होता या शुक्र होता तो यहाँ के जो इंसान होते वो बिल्कुल अलग होते, वो शायद असुर होते एक तरीके से, उनका एकदम नेचर ही एकदम अलग होता। अब भाई ये तो एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है, लेकिन बात सही है। अगर आप मून की, चंद्रमा की बात ले लो, जब भी चंद्रमा अपने आसपास होता है तो उसका ग्रेविटेशन पुल से समुद्र में ज्वार भाटा हाई टाइड्स आती हैं। हाँ। मतलब उसकी ग्रेविटी हमारे अर्थ के पानी को पुल करती है। अब जो ये प्लैनेट्स हैं इनका साइज तो हमसे भी बड़ा है। Exactly. और जो भाई वो अपनी न्यूटन की थ्योरी है मास इनटू एक्सेलरेशन जी, तो उससे ये प्रूव होता है ग्रेविटेशन वाली थ्योरम से कि जितना बड़ा मास होगा प्लैनेट का उसका जो ग्रेविटेशन पुल होगा उतना ज्यादा होगा, भले अगर दूर भी है तो उसका कोई मतलब आई थिंक सोलर सिस्टम जो है इसमें प्लैनेट्स फंसे हुए एक दूसरे के ग्रेविटेशन पुल की वजह से अभी यहाँ पे इसमें घूम रहे हैं। अब उनका कुछ ना कुछ आपके ऊपर इम्पोज तो पड़ता है, लेकिन वो आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट करता है, ये थोड़ा सा कहना। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पूरी जिंदगी पर इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं उस समय मान सकता हूँ कि जब ग्रह पास होते, ग्रह बहुत दूर हैं, जन्म के समय आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा विस्तृत होती है, बहुत विस्तृत होती है जन्म के समय। ग्रह दूर है लेकिन फिर ग्रहों की शक्ति भी तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा है ना यार, मतलब उसका जुपिटर का मास हमसे 5 टाइम्स ज्यादा है। अगर वो होता आसपास, मेरा बस कहना ये, अगर वो होता तो और ज्यादा इम्पैक्ट होता। कहने का मतलब ये है वो चांद से भी ज्यादा इम्पैक्ट होता, हो सकता है उसकी वजह से भी धरती पर कुछ होता। अब जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में आपने सुना होगा कि भाई ग्रहों की दशा और दिशा ऐसी है, तुम्हारी राशि वगैरह वगैरह ये कहती है, तो आज से तुम्हारा नाम ये है, ये भी आपने सुना होगा कि तुम्हारा उसी हिसाब से ही होता है, उसी हिसाब से नाम हो रहा है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने या फिर किसी ऐसे इंसान ने नाम दिया, वो नाम ही जो है उसके परिवार की मौत का कारण बनाओ एक तरीके से? ये बहुत यूनिक है। इज इट अ पॉसिबिलिटी? ऐसा हो सकता है? दिस इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। ऐसा कभी हुआ है? मतलब मैं ऐसे रियल केस में तो इक्के दुक्के केस हुए हैं जहां पर नाम गलत हो गया है। मतलब ये एक अघोरी जो थे उन्होंने बोला कि एक इंसान का नाम ही गलत था। अब अगेन वही एक क्वेश्चन है कि यार तुम नाम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो उसका नाम गलत है? तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर जैसे जो भी आपका नाम है, आपका नाम हर्ष, मेरा नाम राहुल है, पहली बात तो यार आप अपने नाम को उच्चारण तो कितना ही कर लेते हो अपने जीवन में भाई, ये तो औरों की यूज करने वाली चीज है, तो उसका इम्पैक्ट आप पे कैसे पड़ सकता है? ये मुझे बचपन से ही थोड़ा सा ना ये था कि यार हो सकता है पढ़ता भी होगा। आई थिंक आप शायद अपने नाम को लेकर बड़े पॉजिटिव होते हैं, सुनना चाहते हैं। मतलब कई सारे ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ जो अपने नाम को लेके बड़े ऑब्सेस्ड हैं कि यार मेरा नाम तो ये है और मतलब ऐसा नाम है और ऐसा कहीं नहीं है। अब देखो बात वही है, जब मैंने उस अघोरी से बात पूछी तो वो बोला है कि एक इंसान आया था, वो बहुत टाइम से परेशान था। मैंने कहा किस चीज से? कह रहा अपने ही नाम से परेशान था। ये अपने नाम से कैसे कोई परेशान हो सकता है? हम तो नहीं होते कभी आज तक, हमारा ये नाम है भाई, ज्यादा से ज्यादा नाम बदल लोगे, दूसरा नाम रख लोगे। एग्जैक्टली। तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? नाम का तो ऐसा है कि वो एक बड़ी सब्जेक्टिविटी है। हमने बदल लिया उसको, अचानक से दूसरा नाम हो गया भाई, दूसरे में हम लोगों में हम वो जाने जाते हैं। तो उसने कहा कि कभी कभार ऐसा होता है जब हम शुरुआत में, जैसे मान लो हम ग्रह नक्षत्रों और दिशा दशा को बहुत मानते हैं जी, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है अब उनके हिसाब से हमारी जो चेतना है, उनका ये कहने का मतलब है वो ढल जाती है उस हिसाब से। जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मान लीजिए किसी ने देखा, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक केस बता रहा हूँ कि उसने उसका नाम रख दिया आशीष। ठीक है, आशीष मतलब किसी चीज को आशीर्वाद देना, किसी चीज पर आशीष करना अपना जी। तो तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारा आशीष जो है, तुम्हारा आशीर्वाद जो है वो ब्लेस्ड रहेगा, वो जगह ब्लेस्ड रहेगी। लेकिन वो इंसान जहां जाता था वो जगह एकदम खराब हो जाती थी, मतलब लोगों में लड़ाई होना और बड़ी कॉमन सी चीज होती थी, ये होता था एक्चुअली। तो वो इंसान ये बात से परेशान था कि ये हो क्यों रहा है, या तो हम मनहूस हैं। इंसान क्या सोचेगा? नाम थोड़ी ना मनहूस सोच लेगा, वो ये कहेगा यार नाम तो अच्छा है, शायद हम मनहूस हैं, शायद हमारे साथ ही चीजें गलत हो रही हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा ना, कुछ लोग गलत नक्षत्रों में पैदा हो गए, राइट? जो मांगलिक वगैरह होते हैं, जो मांगलिक वगैरह होते हैं, जो खैर मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना टेक है। लेकिन मांगलिक बोल के राहुल, आप एक बार इमेजिन करो, उस इंसान को इतना बोल दिया जाता है कि तुम मांगलिक हो, तुम मांगलिक हो, वो इंसान की साइकी ही वही हो जाती है। मैं मिला हूं कई सारे ऐसे लोगों से, उन्होंने कहा कि मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती, शादी होगी तो पति मर जाएगा। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? और किसने बता दिया तुमको फ्यूचर? तो उन्होंने कहा कि मैं मांगलिक हूँ,
मेरा नाम जो रखा गया वो इसी वजह से ऐसा रखा गया है ताकि मुझ पर कोई इम्पैक्ट ना हो। अब ये सुनने में बड़ा अजीब था कि यार वो तुम्हारा नाम रखने से और तुम्हारा मांगलिक होने से क्या मतलब। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारी शायद शादी एक मांगलिक से ही होनी चाहिए, पर जो मेरा मानना है, कोई सोचता भी है, बहुत लोग सोचते हैं, कहते हैं मांगलिक की मांगलिक से ही होनी चाहिए ना। अच्छा होगी वैसे, हाँ सिंपल है, सभी सोचते हैं। और उसमें भी नामकरण देखा जाता है कि भैया वो किस नक्षत्र में हुआ है, दोनों के नक्षत्र सेम नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत स्टडी किया इसके बारे में कि मतलब क्या क्या ये लोग करते हैं, पर अकॉर्डिंग टू अघोर पंथ, अकॉर्डिंग टू नाथ संप्रदाय ऐसा नहीं होता है। तुम कर सकते हो, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो देखा जाता है वो कहीं वो कुल सेम ना हो, असुर असुर ना हो, या तुम्हारा देवता देवता ना हो। कहीं कहीं पर अलग अलग अपने अपने मान्यताएं हैं, जो जैसा मानता है उस हिसाब से बताता है। लेकिन जब मैंने उस आदमी के बारे में सुना मैं थोड़ा सा दंग रह गया। तो मैंने कहा बाबा आपने क्या बताया? तो वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि एक बार फिर से उसे जन्म से संस्कार करने होंगे। एक बड़ा आदमी, उनको जन्म से संस्कार करने होंगे। 16 संस्कार होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, राइट? ओके। तो वो 16 संस्कार में पहला तो होता है वही हमारा जब पैदा होता है बच्चा, और उसके बाद मुंडन वगैरह होता है, और अंतिम संस्कार जो हमें पता ही है मरने के बाद लास्ट राइट जो होता है। फिर बीच में विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार अलग अलग होते हैं। तो अघोरी ने ये बताया कि यदि तुम्हें अपने ग्रहों की दिशा और दशा सही करनी है, अब ये अघोर पंथ के हिसाब से है, तो तुम्हें एक बार आचरण करना होगा सारे 16 संस्कारों का। मतलब 16वां तो नहीं कर सकते, पर तुम्हें सारे संस्कारों का आचरण करना होगा फिर से। मतलब फिर से मुंडन कराओ, फिर से जनेऊ पहनो अगर तुम पहनते हो तो, उसके बाद फिर से पूरा नामकरण करवाओ, तो जाके तुम्हारी चीजें सही होंगी। और उसके बाद सही हो गई। तो ये बड़ा यूनिक था मेरे लिए कि सिर्फ एक नाम इंसान को इतना ज्यादा अलग कर सकता है। या शायद वो गलत नक्षत्र में हुआ है, शायद नाम की वजह से ना हो। नहीं, जो नाम की वजह से उसको दिक्कत क्या आ रही थी? मतलब जो पैरानॉर्मली स्पीकिंग, पैरानॉर्मली मतलब बहुत ज्यादा ऐसी कोई इशू नहीं था उसको। पर सिनेरियो ये था कि भाई वो जहां जा रहा था उसके लिए बैड लक हो रहा था, उसका लक बुरा हो रहा था। घर में तो हो रहा था, बाहर तो हो रहा था। कोई नई चीज आती थी तो उसके यहाँ टिकती नहीं थी। टीवी लाया वो एक बार अपने घर में, तो टीवी अचानक से, उसका डॉगी था, उछलते उछलते उछला और टीवी पे लगा, पूरा स्टैंड से नीचे टीवी पूरी चटक गई। अब वो किस्तें भर रहा है उसकी आराम से। तो मतलब कहने का मतलब बड़ी एक होता है ना कि यार बड़ा अनलकी हूं मैं हर चीज में, लाइक बैक टू बैक ऐसा मिसफॉर्चून वगैरह हो रहा है। लेकिन ये करने के बाद, संस्कार करने के बाद वो एकदम ठीक हो गया। अब पता नहीं राहुल, इसको मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि ये कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड है, पर यस मतलब नाम का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब रावण, आप हमारे सारी माइथोलॉजी उठा लीजिए, उसमें सभी के नाम पर्टिकुलर किसी किसी वजह से पड़े हुए हैं, राइट? अश्वत्थामा का नाम किसी वजह से ही अश्वत्थामा पड़ा हुआ है, वो मतलब एक बल वाला हाथी था, और बाकी उनके अलग अलग डिपिक्शंस हैं। उसके अलावा तुम्हारा जो राम नाम है बीजाक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए वो राम नाम है। रावण, रोना, राव जिसका बहुत ज्यादा, ऐसा इंसान जिसका राव रुदन जो है, रोना जो है बहुत ऊपर हो, बहुत तेज हो। महिषासुर जो बैलों के समान इतना ज्यादा, भैंसों के समान इतना ज्यादा वो। तो कहने का मतलब अगर आप पहले से ही देखेंगे तो नामकरण की पद्धति उनके गुण के हिसाब से डिसाइड होती, ना कि वो किस ग्रह में पैदा हो रहे हैं, किस नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं, जहां तक मैंने नोटिस किया है। अर्श, ये इतने आपने अभी जब केसेस वगैरह करे हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई केस एनकाउंटर हुआ है आपको कि जो पोजेशन की वजह ये थी कि उसने किसी एंटिटी का नाम ले लिया था? मतलब नाम एक बार तो नहीं राहुल, मतलब जब जैसे पिक्चरों में ये दिखाते हैं कि एक बार नाम ले ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा ऐसा हो जाएगा। जी जी, सुनने में बड़ा हाँ, पर मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि यक्षिणी नाम जो था एक लेडी ने कई बार ले लिया था, इस वजह से वो यक्षिणी से पोजेस हो गई थी। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है नाम लेने की वजह से। अब देखो राहुल, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस लड़की की कोई भी तांत्रिक हिस्ट्री नहीं रही है पहले, ठीक है? और होता ना मजाक मजाक में कह देते हैं कि अरे ऐसे मत बोलो वरना यक्षिणी आ जाएगी। बंगाल की लड़की थी वो, यक्षिणी आके खा जाएगी तुमको। वहां पे यक्षिणी बोलते हैं, यक्षिणी नहीं बोलते वहां पे, यक्षिणी बोलते हैं। यक्षिणी आकर खा जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो बहुत डराती थी, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करती थी। उसने कभी रिसर्च नहीं किया यक्षिणी के ऊपर, उसने सुना होगा कहीं से और उसी चीज को मजाक मजाक में बोलती थी। और एक दिन क्या हुआ कि यक्षिणी यक्षिणी बोलते बोलते एक दिन वो घर आई, और घर आने के बाद ये बड़ा अजीब केस हुआ कि वो छत पे जाके बैठ गई पालती आलती मार के। तो उसके घर वालों ने पूछा क्या हो गया, ठंड का टाइम था, तो उन्होंने बोला क्या हो गया, तो बोल रही अभी यक्षिणी आएगी, मैं उससे बात करूंगी। घर वाले बड़े शौक हो गए, बोले बेटा ये सब रात में नाम नहीं लेते। अब देखो हमारे यहाँ नाम की तो ये परंपरा ही है कि अच्छे नाम लो, बुरे नाम क्यों लेने, क्यों अपनी वाइब खराब करनी। इन जनरल भी है, इन जनरल है। तो वो लड़की बार बार कह रही यक्षिणी यक्षिणी, वो कंटिन्यू रिवाइज कर रही उस नाम को, लेकिन वहां पर कोई यक्षिणी आई नहीं। वो लड़की जरूर पोजेस हो गई यक्षिणी से।
उसकी कोई बैक हिस्ट्री नहीं रही। अब पोजेस होने के बाद फिर कहते हैं कि मतलब ये केस मैंने सुना ही था, फिर कहते हैं कि उसको अपना विवाह कराना पड़ा था उसका एक लड़की के साथ, और एक पीपल का पेड़ था उसके साथ कराना पड़ा जो मांगलिक थी लड़की, कुछ ऐसा करके उन्होंने एक बड़ा प्रोसेस बताया। फिर उस लड़की को 7 दिन दही पीना था, तब जाकर वो यक्षिणी के श्राप से मुक्त हुई। मतलब उस नाम ने उसको पोजेस कर लिया था एक तरीके से, या उस एंटिटी ने कर लिया हो एक तरीके से। इससे मुझे एक मूवी, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और जो हमारी ऑडियंस है मैं आई थिंक उनसे बोलूंगा कि अगर आपको याद पता हो इस मूवी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा। एक मूवी थी अर्श, इसमें जो मूवी का लॉजिक ही यही था कि कोई एंटिटी थी, पोजेस करती वो, और जब वो इंसान पोजेस होता है तो वो किसी के कान पे आके उसको बता देता था कि उसी एंटिटी का नाम, सिर्फ नाम उसका ऐसा शेयर कर देने से वो एंटिटी का पोजीशन चेंज हो जाता था। मतलब समझा नहीं कैसे? मतलब वो उसमें कुछ ऐसा था कि एक लड़की थी, उसको कहीं पे पता चला कि इसका नाम नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे एक फलाना वो एंटिटी है, तो वो मतलब तैश माँ के नाम ले लेती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो पोजेस हो जाती है। जब पोजेस हो जाती है, जब वो अपना चिल्ला रही होती है, एकदम मरनासन हालत में हो जाती है, मरने वाली, तो मरने से पहले जब उसको कोई पकड़ के उसको एकदम वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके कान में जाके चुप्पे से बोल देती उसका नाम, उसी एंटिटी का नाम, और उसका बोल के मर जाती है, और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक जो फिल्म थी, मुझे अभी आई एम लाइक वेरी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, आई रियली थॉट कि मैं ये पूछूंगा आपसे कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक नाम शेयर करने से पोजेशंस शेयर हो जाएं? ये पॉसिबिलिटी राहुल तब है जब, अब उदाहरण के तौर पे जैसे कोई इंसान है, उसने नीलकर्ण पिशाचिनी या नीलावंती ग्रंथ की जो डायन है उसको कह सकते हैं कि साध लिया है, पोजेस कर लिया, उसको मास्टर कर लिया एक तरीके से। ठीक है, कोई एंटिटी आप मान लो, यक्षिणी मान लो, आपने उसको मास्टर कर लिया है समहाउ। अब मास्टर करने के बाद आपने उसका एक प्रोसीजर ये बनाया है कि जब मैं दोनों हाथ बंद करके या दोनों हाथ खोल के मुंह ऊपर करके, या एक प्रोसेस होता है राहुल, वो आपका अपना होता है। जब कोई साधक ऐसा करता है, सबका अपना इंडिविजुअल होता है, नहीं वो कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर मुझे लेट सपोज यक्षिणी बुलानी होगी, ठीक है, तो मेरा तरीका बहुत अलग होगा। मान लो मैं अपने कंधे पे हाथ रख के 2 बार टैप करूंगा, वो अपने आप आ जाएगी। मतलब ये एक तंत्र होता है कि तुमने साधना के दौरान उस एंटिटी को किस तरीके से बुलाने का तरीका मास्टर किया है, ऐसा। अब मैंने यक्षिणी को बुलाने का तरीका ये मास्टर किया है कि मैं 2 बार ताली बजाऊंगा, और उसके बाद कुछ मंत्रोच्चारण मन में होंगे, अचानक से यक्षिणी मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो ना, नाम से ट्रांसफर करने का, तो शायद किसी ने ये तरीका इजाद किया होगा, कोई साधक होगा कभी जिंदगी में, या कोई, ये कहीं के लिए भी है, ये एक फिल्म का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो वो साधक ने अगर उस एंटिटी को बुलाने का तरीका किसी के कान में जाके कहने का कर दिया होगा, मतलब उसने साधना करी यक्षिणी की और अपने शिष्य को बोला कि जब तुम मेरे कान में आकर यक्षिणी बोलोगे तब मैं यक्षिणी को देख लूंगा। तो अब ये साधक अपने शिष्य के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जी। तो वो साधक ने, उस शिष्य ने आगे साधक के कान में बोला, और अचानक से इसको यक्षिणी विजिबल होने लगी। समहाउ इस साधक की मौत हो गई। आप ऐसे लेके चलो, यक्षिणी को तो ये पता है ना कि जब वो शिष्य जो है वो किसी के कान में बोलेगा तो बोलने वाले के दृश्य में मैं आ जाऊंगी। तो अब ये जो शिष्य है, ये अगर किसी और के कान में बोलेगा वो नाम की यक्षिणी, तो वो उसको दिखने लगेगी। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है राहुल। ये मतलब वही है ना कि बुलाने का तरीका, किसी के आवाहन करने का तरीका किस तरह से मास्टर किया गया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे डिपेंड करता है। तो हाँ, नाम भी चीजों को या लोगों को पोजेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि जैसे मैंने बताया आपको कि नाम कान में विस्पर करके पोजीशन ट्रांसफर हो रहा था जी, वैसे मैंने सुना है कि कई इस तरीके के आई थिंक तांत्रिक होते हैं जो कि सिद्धियों को भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो एक तरीके से किसी सिद्ध पुरुष से उसकी सिद्धि को चुरा भी सकते हैं। तो क्या इज इट अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल। अर्श, मुझे याद है हम लोगों ने एक एपिसोड जब किया था कर्ण पिशाचने वाला, तो उस एपिसोड में जो जिस था उस एपिसोड का बेसिकली वो ये था कि एक तांत्रिक थे जिनके पास कर्ण पिशाचने की शक्ति थी, और एक टाइम आने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो तांत्रिक लोग अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं जी, और बेसिकली उन्होंने अपनी पावर को ट्रांसफर कर दिया, जो कि हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी के भले के लिए किया,
लेकिन द रियलिटी वॉज कि कर्ण पिशाचनी रखने के बाद एक टाइम के बाद आप थोड़ा वो हो जाते हैं, मतलब अब बंध जाते हैं, तो आप उससे आजाद होना चाहते हैं, करप्ट तो भी आप होने उसको लगते हैं धीरे धीरे। ऐसा भी होता है कि करप्ट होने लगते हैं। हाँ, करप्ट भी होने, एग्जैक्टली करप्ट भी होने लगते हैं। तो जो भी भाई कॉन्शियस माइंड का इंसान रहता है वो समझता है कि भलाई इसी में है कि मैं शक्ति को किसी और को ट्रांसफर कर दूं, कोई और बर्बाद हो मैं क्यों। तो कुल मिला के इसी भावना के साथ वो करते हैं। उसमें एक बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें शायद एक वो हड्डियों की माला भी होती है, अस्थियों की माला पहनाई जाती है, वो मुझे बड़ा याद रहा हमेशा सीन। तो ये चीज हो गई किसी को पावर ट्रांसफर देने वाली। और मैं ये हमेशा से वंडर करता रहा कि क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। आई मीन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान एक सिद्ध पुरुष से, मान लो उसी में ही वो जो टीटी थे, टिकट कलेक्टर थे, वो इन महात्मा साधु से उस सिद्धि को, बेसिकली कर्ण पिशाचनी को चुरा लेते। क्या इज इट अ पॉसिबिलिटी? हाँ, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है और हुई है, कई बार हुई है कि तुम, हुई भी है। हाँ, कई बार हुई है कि अनजाने में तुम चीजों को या सिद्धियों को हासिल कर लेते हो। ओके, बहुत अजीब होता है। देखो, पहले मैं बात करूंगा अनजाने में जो हासिल हो जाती है। जी, जानबूझकर वो